ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। आने वाली एपिसोड में डॉक्टर नवीद मीशा के साथ मिलकर समीर को सफ़ेद हस्ती से मिटाने वाला है। फौजिया को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मीशा ही निहाल है, लेकिन फौजिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। मीशा अपनी चालाकी और मोहब्बत के जाल से जवाद शाह को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जवाद शाह का मीशा पर अंधा यकीन और शबाब को धुतकारना इस बात को वाजे करता है आगे जाकर इसके पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। जवाद शाह पर यह इंकशाफ होगा मीशा दरअसल निहाल है, जिसे जवाद शाह ने माजी में धुतकारा था और बर्बाद किया था। इस सब के बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। ऐसा कि नाज़रीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे आमिर को यकीन होता है मीशा ही निहाल है और वह इसका जिक्र कई बार फौजिया से करता है, लेकिन फौजिया इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती। जबकि दूसरी तरफ शबाब, जो कि अपनी चालें चलने के बावजूद नाकाम होती है और मीशा को रास्ते से नहीं हटा पाती। तो ऐसे ही लगता है यहाँ पर आमिर शबाब को सब कुछ बताएगा कि मीशा निहाल है। जब नौकरानी आमिर को कमरे में सूप देने के लिए आती है तो आमिर उससे कहता है, मैंने शबाब मैम से कोई ज़रूरी बात करनी है, तुम इन तक मेरा पैगाम पहुँचा दो, वो एक बार आकर मेरी बात सुन लें। नौकरानी शबाब को जाकर ये बताती है कि आमिर सर उनको बुला रहे हैं कि उनके पास एक अहम खबर है जिसका जानना शबाब मैम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। शबाब को बहुत ही ज़्यादा तजस्सुस होता है, आखिर आमिर को ऐसा क्या मालूम है जो मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। वो दौड़ती हुई आमिर के कमरे में चली जाएगी। आमिर शबाब को ये बताएगा कि इसके साथ ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि मीशा है। मीशा दरअसल निहाल है, जिस पर शबाब कहेगी, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया आमिर, मैं जानती हूँ आमिर कि तुमने निहाल को किस तरह दर्दी से मार कर कब्रिस्तान में दफन कर दिया था। तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ जो भी हुआ इसकी जिम्मेदार निहाल है। जिस पर आमिर कहता है, निहाल मरी नहीं, निहाल जिंदा है। ये जो हमारे घर में एक डाइन फिर रही है ना मीशा, यही निहाल है। रूप बदल कर हमसे बदला लेने के लिए आई है और तुमने देखा नहीं, जब से ये हमारे घर आई है हमारे घर को परेशानियों ने चारों तरफ से घेर लिया है। किस तरह से इसने ज़किया और जावेद को अपने रास्ते से हटाया और मेरे साथ ये सब कुछ कर किया, इसका मैं बोलता सबूत हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है मीशा ही निहाल है। पहले तो मुझे इसने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर मुझे धोखे से अगवा कर लिया। में वो अकेली नहीं है, इसके साथ डॉक्टर नवीद और नूरी का भाई भी शामिल है। जिस पर शबाब कहती है, मुझे लगता है चोट तुम्हारे दिमाग पर लगी है, इसीलिए तुम बहकी बहकी बातें करने लगे हो। भला मरे हुए लोग भी कभी वापस आते हैं? आमिर शबाब से ये कहता हुआ दिखाई देगा, मैं तुम्हें इस बात का यकीन कैसे दिलाऊं कि वो मीशा नहीं निहाल है, और जब वो तुम्हें और फौजिया को भी अब तुम्हारे अंजाम तक पहुँचा देगी, इस हकीकत के बारे में तुम्हें मालूम होगा, तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी और फिर तुम्हें यकीन आएगा कि मैं सच बोल रहा था। शबाब से ये भी कहेगा, एक बार तुम कोशिश तो करो इस लड़की की हकीकत जानने के लिए, आखिर ये कौन है, इसका मकसद क्या है, इस घर में क्या करने के लिए आई है। अगर ये जवाद शाह से मोहब्बत करती है और उससे शादी करना चाहती है तो फिर इसने मुझे अपनी मोहब्बत के झूठे जाल में क्यों फंसाया और मुझसे महंगे महंगे तारीफ क्यों लिए। अगर उसने जवाद शाह से शादी कर ली तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। अगर तुम इस लड़की की सच्चाई जवाद शाह के सामने रख दो, तुम्हारा घर उजड़ने से बच जाएगा। और मीशा से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो इसका अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वो शबाब को अपने साथ शामिल कर लेता है। यहाँ पर शबाब की अकल में ये बात आ जाती है, मीशा का कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर है। आखिर इसने आज तक ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की वो किस मकसद के तहत यहाँ आई है। तो शबाब भी जान गई है इसका मकसद दौलत और जायदाद नहीं, वो तो जवाद शाह और हुनैन को ही छीनना चाहती है। इसलिए अब शबाब मीशा की हर हरकत पर नज़र रखना शुरू कर देती है। मुझे तो यहाँ पर ऐसे ही लगता है शबाब हसद और इंतकाम में पागल होकर एक बार फिर मीशा की हकीकत को जानने की कोशिश करेगी। कि नाजरीन, जहाँ तक मेरा ख्याल है मीशा की हकीकत इस वक्त तक किसी के सामने नहीं आएगी जब तक फौजिया को इसके अंजाम तक ना पहुँचा दे, क्योंकि मीशा ने सबसे अपना बदला ले लिया। सिर्फ एक फौजिया ही बचती है, जैसा कि नेक्स्ट प्रोमो में भी दिखाया गया है। फौजिया को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी और फौजिया यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश करती है कि मीशा को इस घर से निकाल दे, क्योंकि उसे इस घर का सुकून बर्बाद होता हुआ नज़र आता है। और वो पुलिस इंस्पेक्टर को भी यही बताती है कि मीशा इस सब में इन्वॉल्व है और ये सब कुछ आमिर के साथ मीशा ने ही किया है।
यहाँ पर फौजिया और शबाब लाख कोशिश कर लें मीशा को नहीं पकड़ सकती और मीशा की सच्चाई को सब जवाद शाह के सामने नहीं ला सकती जब तक मीशा फौजिया को इसके अंजाम तक ना पहुँचा दे। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, जवाद शाह मीशा के साथ शादी करने का ऐलान कर चुका है और शबाब को भी इस बात के बारे में बता दिया है कि वो बहुत जल्द मीशा से शादी कर लेगा। जब जवाद शाह मीशा को लेकर बाहर से आता है और मीशा जैसे ही शबाब को देखती है, वो जवाद शाह के हाथों में हाथ डाल लेती है और अपनी मोहब्बत को दिखाती है कि वो इससे किस कदर मोहब्बत करती है। मीशा को जवाद शाह के साथ इस तरह से बेतकल्लुफ़ और करीब देखकर खून खोल उठता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। जैसा कि नाज़रीन, जवाद शाह अपनी प्रॉपर्टी तो मीशा के नाम कर ही चुका है, अब सिर्फ हुनैन की कस्टडी बचती है। मुझे तो ऐसा लगता है मीशा एक बार फिर जवाद शाह को पागल बनाकर हुनैन की कस्टडी भी मुकम्मल तौर पर अपने नाम करा लेगी। स्टडी में बैठी हुई रो रही होती है, तभी जवाद शाह वहाँ से गुजरता है और मीशा के पास आता है और उससे पूछता है, तुम इतना परेशान क्यों हो? शबाब तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसको उसकी औकात याद दिला दी है और वो बहुत जल्द कमरा भी खाली कर देगी। हम शादी करके उसी कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। जिस पर मीशा जवाद शाह से ये कहते हुए नज़र आएगी कि मैं ये नहीं चाहती कि आप शबाब से कमरा खाली कराएं। मुझे तो हुनैन की कस्टडी चाहिए। अगर कल को उसने मुझसे हुनैन को छीन लिया तो मैं खाली हाथ रह जाऊँगी। जवाद शाह कहते हैं, हुनैन मेरा बेटा है और मेरे पास ही रहेगा। शबाब इसे मुझसे नहीं छीन सकती क्योंकि शबाब का बेटा नहीं, वो मेरा और निहाल का बेटा है। इस पर शबाब का कोई हक नहीं। जिस पर शबाब मीशा जवाद शाह से कहती है, जिस तरह से आपने हुनैन को छीनकर शबाब मैम को दे दिया था, अगर आप अब भी हुनैन को मुझे ना दिया और इसे शबाब मैम को ही दे दिया तो मैं आपसे हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। नाज़रीन, मुझे तो लगता है जवाद शाह बिल्कुल ही पागल हो गया है। उसे कुछ तो सोचना चाहिए, आखिर ऐसी क्या वजह है जो मीशा हुनैन की कस्टडी भी अपने नाम कराना चाहती है। हालांकि मोहब्बत तो उसे जवाद शाह से है, अगर उसे चाहिए तो जवाद शाह चाहिए, वो हुनैन को उससे क्यों छीनना चाहती है? लेकिन इसकी अकल में कोई बात नहीं आती। लेकिन वो यहाँ पर हुनैन की कस्टडी भी मीशा के नाम कर देगा। कि नाज़रीन, मीशा के हाथ जायदाद के कागजात और हुनैन की कस्टडी आ जाती है, इसीलिए वो चाहती है अपने तमाम मुजरिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। नवीद मीशा से कहते हैं, मैं बहुत जल्द समीर को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूं और मीशा भी यही कहती हुई दिखाई देगी कि मैंने दाना डाल दिया है और शिकार खुद बेताब है शिकार होने के लिए। मीशा ने उसको अपने जाल में फंसा लिया है। जैसे ही समीर मीशा से मिलने के लिए आता है और वहाँ पर डॉक्टर नवीद को देखता है और उसे पहचान लेता है, ये तो नवीन के वालिद हैं और किस तरह से इसने इनकी बेटी को मार डाला था। यहाँ पर समीर समझ जाता है कि इसके साथ बहुत ही घटिया साजिश की गई है, अपना काम कर देती है। और जैसे ही डॉक्टर नवीद मीशा के साथ मिलकर समीर को उसके अंजाम तक पहुँचा रहे होते हैं, शबाब मीशा का पीछा करते हुए उसके पीछे आ जाती है और मीशा शबाब को देख लेती है कि किस तरह से वो इनकी वीडियो बना रही थी। लेकिन वो यहाँ पर नूरी के भाई को इशारा करती है और वो शबाब को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं। तो ये सोची थी कि मीशा की सच्चाई जवाद शाह के सामने ले आएगी और उसे बता देगी कि ये तुम्हारे साथ कितनी सिंसियर है। लेकिन यहाँ पर इसके हाथ सबूत भी लग जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से मीशा इसको देख लेती है और इसे अपने पास कैदी बनाकर रख लेती है। जवाद शाह के पास जाती है और उससे कहती है, जवाद शाह इस वक्त पूरी तरह मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। मैं इसे जो दिखाना चाहती हूँ सिर्फ वही नज़र आता है और जो मैं इसे सुनाना चाहती हूँ वो वही सुनना चाहता है। जवाद शाह को अब मेरे सिवा कोई ना सुनाई देता है और ना ही दिखाई देता है। इसमें जो भी कहूँ मेरी हर बात को हरफ़े आखिर मानता है। तुम्हारा रोना धोना, तुम्हारे ये सबूत तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं करेंगे। आशा पूरी तरह मेरी मोहब्बत के जाल में फंस चुका है। शबाब मीशा के आगे हाथ जोड़ती है और इससे कहती है, आखिर तुम कौन हो? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों आई हो? जवाद शाह को मुझसे क्यों छीनना चाहती हो और ये सब कुछ क्यों कर रही हो? आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? अगर तुम्हें रुपया दौलत पैसा कुछ भी चाहिए तो मैं सब कुछ तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। खुदारा मेरे लिए मेरे शौहर और मेरे बच्चे का पीछा छोड़ दो। जिस पर मीशा कहती है, जिस तरह से तुमने निहाल के साथ किया था तुम्हारे साथ भी वही कुछ होगा। तो ये सब कुछ सुनकर चौंक जाती है कि मीशा निहाल के बारे में कैसे जानती है और इसका यकीन यक में बदल जाता है कि आमिर मीशा के बारे में जो कुछ बता रहा था वो यकीनन सच होगा। जैसा कि नाज़रीन आने वाली एपिसोड में मीशा शबाब को आज़ाद करने की गलती तो हरगिज़ नहीं करेगी और इसे यहीं पर कैद कर देगी और सीधी हवेली जाएगी और फौजिया को भी उसके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही उसे ये मालूम होगा कि फौजिया इसको इस हवेली से निकालना चाहती है और इंस्पेक्टर के सामने भी यही जाहिर करती
سمجھتی ہے کہ میشا ہی اس سب کے پیچھے ہے۔ اب میشا سب سے پہلے عامر کو اس کے انجام تک پہنچائے گی اور اسے سوئمنگ پول میں دھکا دے دے گی، اور پھر اس کے بعد فوزیہ کی باری آئے گی۔ جس طرح سے فوزیہ نے میشا کے ساتھ کیا تھا، یعنی نہال کے ساتھ، اسی طرح نہال فوزیہ کو اس کے انجام تک پہنچا دے گی، اور پھر خود ہی حقیقت اپنی زوال شاہ کو بتا دے گی کہ وہ نہال انصاری ہے، میشا نہیں۔ جب میشا زوال شاہ کو یہ بتائے گی کہ کس طرح تم نے شباب کے خاطر مجھ سے میرا بچہ چھین کر اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا اور مجھے ان ظالموں کے حوالے کر دیا تھا، یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ تمہارے لیے میرا وجود کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا تھا، اور تم نے آستین کے سانپ پالے ہوئے تھے جو تمہیں ہی لوٹ لوٹ کر کھا رہے تھے، اور ان لوگوں نے تو مجھے مارنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا اور میں ان سے بدلہ لینے کے لیے آ گئی۔ ان سب کے بارے میں جانتی تھی کہ شباب کو بھی یہ سب کچھ معلوم تھا، کس طرح تمہارے بہنوں اور بہنوئیوں نے مجھے موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کی، اور نوری کو تو انہوں نے مار ہی ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور مجھے زندہ رکھا تاکہ میں تم سے اپنا انتقام لے سکوں۔ شاہ سے یہ کہتی ہے کہ کس طرح دیکھو میں نے تم سے اپنا بیٹا اور جائیداد سب کچھ واپس کر لیا، تم یہ سب کچھ مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ لیکن جب زوال شاہ کے سامنے میشا کی حقیقت آئے گی، اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور شباب کی ہر بات یاد آئے گی، کس طرح سے شباب نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی یہ لڑکی جھوٹی ہے، بھروسے کے قابل نہیں، جسے تم مخلص سمجھ رہی ہو وہ تمہاری لیے سب سے بڑی غدار ہے، اور اس کی حقیقت تمہارے سامنے آئے گی تو بہت دیر ہو جائے گی۔ تمہارے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہے گا، جیسا کہ زوال شاہ کے تمام رشتے ایک ایک کر کے میشا نے چھین لیے۔ ناظرین، آخر میں سب سے اپنے انجام کو پہنچ چکے۔ یہاں پر تو صرف ایک ہی شخص بچتا ہے، اور وہ ہے شکیل انصاری، جس نے نہال کی زندگی کو برباد کر دیا۔ صرف اس کی ایک غلطی کی وجہ سے نہال کو یہ سب کچھ بھگتنا پڑا اور اسے اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے پڑے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شکیل انصاری کو بھی اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے میشا کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ورنہ ڈرامے کی کوئی ہیپی اینڈنگ نہیں ہوگی۔ ناظرین، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ڈرامے کو بلا وجہ ہی لمبا کھینچا جا رہا ہے۔ یہاں پر سب کا انجام تو دکھایا جا چکا، شکیل انصاری کا انجام دکھا کر اس ڈرامے کو یہیں پر ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ ناظرین اس ڈرامے سے بہت ہی زیادہ بور ہو چکے ہیں، کیونکہ اس ڈرامے کو بہت ہی زیادہ لمبا کھینچا جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ڈرامے کو یہیں پر ختم کر دینا چاہیے یا پھر اسے اور لمبا کھینچا جائے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔